महफूज बसंत का त्यौहार मनाने के लिए हुकूमत ने एक बार फिर जो है जो आला हुकाम है उन्होंने एक मीटिंग की है और फिर ये मीटिंग सीनियर सूबाई वज़ीर की सरबराही में होती है और ये 3 नवंबर की मीटिंग है जिसका अहवाल मैं अब आपके सामने रखूँगा और इसमें जो बसंत टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैट्रिक्स हैं वो आपके सामने रखूँगा और इसमें 12 महकमों को इन्वॉल्व किया गया है। 12 महकमों को मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ दे दी गई हैं और वो ज़िम्मेदारियाँ क्या है वो अब आपके सामने मैं हर डिपार्टमेंट की जो ज़िम्मेदारी होगी वो आपके सामने रखूँगा। और इसमें सबसे पहले महकमा दाखिला को उन्होंने डिपार्टमेंट को नॉमिनेट किया है और उसके बाद उनका अटैच डिपार्टमेंट जो पुलिस है हमारी, उनको टास्क दिया गया है कि सबसे पहले तो ये काम किया जाए कि जब बसंत बैन है, क्योंकि अभी तक बसंत जो है उस पर पाबंदी है। आप अपने इलाके में कहीं भी सूबे के अंदर बसंत जो है वो काइट फ्लाइंग नहीं कर सकते, आप गुड्डी नहीं उड़ा सकते। तो लिहाजा उन्होंने कहा है कि जब तक ये बैन है उस दौरान इंश्योर किया जाए कि वहाँ पे काइट फ्लाइंग जो है वो ना हो और उसके बाद एक्शन लिया जाए उन लोगों के ख़िलाफ़ जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इल्लीगल, जो गैर कानूनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, काइट फ्लाइंग बना रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और उसके साथ जो है वो रेड्स डाली जाएँ, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को शामिल किया जाए इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए। सबसे पहला टास्क तो पुलिस डिपार्टमेंट को ये दिया गया है और उसके बाद होम डिपार्टमेंट का दूसरा टास्क जो अटैच डिपार्टमेंट है ट्रैफिक पुलिस, उनको टास्क दिया गया है कि एक कंपेन की जाए सेफ्टी जो रोड्स हैं उनके ऊपर, मोटर बाइक्स के ऊपर ख़ास तौर पर जो हम एक वायर लगाते हैं इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि बावर करवाया जाए कि हर मोटर बाइक जो है वो अपने मोटर बाइक के ऊपर एक सेफ्टी वाला जो एक वायर हम यूज़ करते हैं वो लाजमी लगाएं। और उसके साथ उन्होंने कहा है कि डिस्करेज किया जाए कि बच्चे जो हैं वो टैंकी के ऊपर, मोटरसाइकिल की टैंकी के ऊपर जो है वो ना बैठें और इसको फ़ौरी तौर पर डिस्करेज किया जाए और कार्रवाई की जाए। लोगों को इब्तदाई तौर पर तो आगाह किया जाएगा, लेकिन जब बसंत का त्यौहार मनाया जाएगा उस दौरान आपको तो बाइक निकालने की वैसे भी इजाज़त जो है वो नहीं होगी जिन इलाकों में बसंत का त्यौहार मनाया जाएगा। और उसके बाद टास्क दिया गया है जी सिविल डिफेंस को टास्क ये दिया गया है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ इल्लीगल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीलिंग पॉइंट्स ऑफ प्रोहिबिटेड काइट मटेरियल। ये कहता है कि जनाब इन ऐसे इलाकों की निशानदही की जाए जहाँ पर इल्लीगल या गैर कानूनी तौर पर पतंगों की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, पतंग बनाई जा रही हैं या फ़रोख्त की जा रही हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो वहाँ पर फ़ौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवन्यू ने कमिश्नर लाहौर को या दीगर अज़ला के कमिश्नर्स को कहा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज़ करें कि जहाँ पर महफूज बसंत जो है वो बनाई जा सके और कितने दिन के लिए। बुनियादी तौर पर 2 दिन का कहा जा रहा है कि 2 दिन के अंदर जो 2 दिन का त्यौहार होगा और उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेसेस, अगर सिर्फ लाहौर की बात कर ली जाए तो लाहौर में 5 से 6 मुकामात हैं जहाँ पर बसंत मनाई जा सकती है। एक तो अंदरून लाहौर है और हमारे लाहौर के मुख्तलिफ पार्क्स हैं और मुख्तलिफ होटल्स जो हैं जिनमें पीसी और अवारी है, इनकी छतों के हवाले से। और इसके बाद है जी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसकी अगर बात की जाए तो उसमें फिर वार्ड सिटी अथॉरिटी भी आ जाती है। उनको कहा है कि वो एडवर्टीज़मेंट एंड प्रिपेयरनेस करें कि बसंत कहाँ पे मनाई जाएगी। अगर लाहौर वॉल्ड सिटी के अंदर तो वो वॉल्ड सिटी के एरिया के अंदर लोगों को आगाही देंगे, रहनुमाई करेंगे कि महफूज बसंत जो है वो बनाने के लिए किस तरह से रूफ टॉप सेफ्टी चेक्स जो है वो किए जाएंगे। मगर यानी कि अगर आप अंदरून लाहौर में हैं तो अंदरून लाहौर में अगर आपकी अपनी छत पे बसंत बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर एक सेफ्टी का आंसर जो है वो देखा जाएगा कि क्या आपकी छत महफूज है, क्या वहाँ पर महफूज तरीके के साथ ये त्यौहार जो है मनाया जा सकता है, उस पर बात जो है वो की जाएगी। तो ये तो था एक पहला पेज इसका। और दूसरा पेज इसका ये कहता है इस मैट्रिक्स का कि जनाब आपने कम्युनिटी के साथ पार्टिसिपेशन करनी है वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ने, और उसके बाद स्टेक होल्डर्स के साथ जो है वो मीटिंग्स करनी है और उनके साथ SOPs कंप्लाइंस करने हैं। उसके बाद आता है हाउसिंग डिपार्टमेंट में सबसे बड़ा जो उनका अटैच डिपार्टमेंट वो है PHA, जिसमें पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी जो है वो आ जाती है। और पार्क्स को कहा गया है कि वो अपनी तैयारी करें बसंत त्यौहार मनाने के लिए और अपने पार्क्स की निशानदही जो है वो भी करें। तो इसमें DG जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होगी और मुतलका ज़िला इंतज़ामिया वो भी उनकी ज़िम्मेदारी होगी कि वो इस डिपार्टमेंट के साथ जो है वो पार्क्स की आइडेंटिफिकेशन, पार्क्स की तैयारी जो है वो करेंगे। और उसके बाद जो है इंश्योर होगा जनाब लोकल गवर्नेंस के साथ, ये डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ, लाइक LDA है, FDA है, मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो वो ये करेंगे कि जनाब इंस्टॉलेशन ऑफ वायर ऑन मेन रोड्स, जो हमारे रोड्स होंगे शहरों में वहाँ पर वायर जो है ऐसी इंस्टॉल की जाएंगी जो कि डोर्स को रोकेंगी, बेसिकली लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वो अब लगाई जाएंगी विद पोल्स, वहाँ पे खंबे भी लगाए जाएंगे। और इनके अलावा दीगर जो सेफ्टी के हवाले से, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से वहाँ पर ज़रूरी इक़दाम हैं वो उठाए जाएंगे। ये डेवलपमेंट जो अथॉरिटीज़ हैं उनको एक टास्क जो है वो दिया गया है।
फिर आ जाता है एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसको टास्क किया उन्होंने कहा जी कि मैथ्स अवेयरनेस की जाए तलबा के दरमियान, क्लासेस के अंदर, स्कूल असम्बली के अंदर बच्चों को आगाह किया जाए कि महफूज बसंत फेस्टिवल जो है वो कैसे मनाया जाए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो प्रोहिबिटेड जो काइट फ्लाइंग मटीरियल है, यानी कि जिन काइट एक हुकूमत ने एक क्राइटेरिया बनाया है कि ये पतंग जो है इस साइज़ की वो आप उड़ा सकते हैं। डोर है तो वो जो एक ख़तरनाक धात वाला डोर है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उनको ये एक ख़ास तौर पर उनको तरबियत दी जाएगी, तरबियत के साथ साथ उनको आगाह किया जाएगा, अवेयरनेस दी जाएगी कि आपने ये प्रोहिबिटेड जो काइट फ्लाइंग है वो आपने नहीं करनी, जो आपके मना की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। और उसके बाद आता है आपका लॉ डिपार्टमेंट। लॉ डिपार्टमेंट को उन्होंने कहा है कि जी आप अपने ऑर्डिनेंस जो है उसको अमेंड करें और उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ नए न्यू रूल्स जो हैं वो आप साथ करें। तो ये टास्क लॉ डिपार्टमेंट को दिया गया। उसके बाद इंफॉर्मेशन DGPR डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा है कि ये डिपार्टमेंट जो है वो अनाउंसमेंट अबाउट सेफ जोन्स की अनाउंसमेंट करें और बैंड मटीरियल के बारे में लोगों को आगाह करें और नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स जो है वो एक इशू करें कि जहाँ पर लोग इतला दे सकें कि इस इलाके में गैर कानूनी तौर पर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो काइट की जा रही है, डोर की जा रही है, तो इस नंबर पर इतला दें। और उसके बाद SOPs जो हैं वो बनाए जाएँ, ख़ास तौर पर एक ऐसी एडवर्टीज़मेंट जो है वो TV पे चलाई जाए लोगों को आगाही करने के लिए। और उसके बाद PITB को टास्क दिया गया कि जनाब एक ऐप बनाई जाए। ऐप के बाद एक NOC जो है वो इशू करने के हवाले से कुछ हदायत जो है वो जारी की जाएँ। हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा और एक ऐप बनाई जाएगी जिसमें काइट फ्लाइंग की रिपोर्टिंग की जाएगी कि अगर जब बैन होगी तो तब आप काइट फ्लाइंग जो है वो नहीं कर सकते। और उसके बाद लेस्को, एनर्जी डिपार्टमेंट, लेस्को को कहा गया है कि पंजाब के अंदर इमीडिएटली जो आइडेंटिफिकेशन एंड रेटिफिकेशन ऑफ लो हैंडिंग, यानी कि हमारे अक्सर बाज़ारों में तारें लटक रही होती हैं, तो इन तारों को कंट्रोल करने के लिए, इसके ऊपर इकदाम के लिए उन्होंने टास्क जो है वो लेस्को को दिया गया है कि वो इस तरह की जो वायर्स हैं उनको फौरी तौर पर काबू में लाएँ। और इसके बाद टू इंश्योर ऑल कंडक्टर्स, वायर्स, ट्रांसफार्मर्स एंड पोल्स एंड प्रॉपर्ली इंसर्टेड एंड सिक्योर्ड, यानी कि जितने भी वहाँ पे ट्रांसफार्मर है, वायर्स हैं, उनको महफूज बनाया जाए। महफूज बनाने के साथ साथ वहाँ पे कोई ऐसा वाक़या ना हो कि डोर या पतंग आने से कोई इंसिडेंट जो है वहाँ पे हो जाए। और हमने देखा है कि हमारी ज़्यादातर जो डोर और पतंगे हैं वो इन्हीं खंभों पे आकर रुकती हैं। और उसके बाद है जी फिर पुलिस डिपार्टमेंट को एक और टास्क दिया गया कि काइट फ्लाइंग की मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेनिंग एंड सेलिंग टास्क जो है वो दिया गया इनको। और कहा गया कि थ्रू ओनली ऑथराइज्ड। मैंने पहले भी अपनी स्टोरी में ये बात बताई थी, जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है, गवर्नमेंट ने यही कहा है कि आपने पतंग उसी से ख़रीदनी है, आपने डोर उसी से ख़रीदनी है जो कि ऑथराइज़ होगा, जिसको गवर्नमेंट ऑथराइज़ करेगी। जिसको ऑथराइज़ करेगी ऑथराइज़ नहीं करेगी उससे आप पतंग मत लीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जब ऑथराइज़ करेगी तो गवर्नमेंट के पास एक QR कोड उनको दिया जाएगा। पतंग के ऊपर भी QR कोड होगा, आपकी डोर के ऊपर QR कोड होगा। QR कोड का मकसद ये है कि जनाब आप इस एरिया से, आप इस मैन्युफैक्चर से आप पतंगे जो है वो ख़रीद सकते हैं। और दुकान को भी इजाज़त जो है वही होगी कि वो QR कोड वाली पतंग फ़रोख्त करे। अगर QR कोड वाली पतंग फ़रोख्त नहीं करेगा तो आपको कतई इजाज़त नहीं होगी, फिर आप जेल में जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने और भी पुलिस को टास्क दिए हैं जब बसंत का त्यौहार शुरू होगा। फिर उन्होंने कहा है कि इंश्योर करना है कि नो प्रोहिबिटेड काइट फ्लाइंग मटीरियल इज़ मैन्युफैक्चर्ड, ट्रांसपोर्टेड, सप्लाइज, सोल्ड और ट्रेड, इंस्पेक्शन ऑफ साइट्स ऑफ ऑथराइज डीलर्स, लाइसेंस होल्डर्स, यानी कि उनकी एक इंस्पेक्शन जो है वो भी की जाएगी। फिर वर्किंग की जाएगी आपके सर्विलेंस के साथ, इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ, फिर इसकी जोन्स के ऊपर बात जो है वो की गई है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ट्रैफिक प्लान जो है वो अराउंड फेस्टिवल साइट जो है वो बनाया जाएगा। ट्रैफिक कंट्रोल अराउंड पॉपुलर काइट फ्लाइंग एरिया, जैसे अंदरून लाहौर है वहाँ पर पॉपुलर एरिया, तो वहाँ पर ट्रैफिक का एक नया प्लान जो है वो होगा। और इंश्योर ऑफ मोटर बाइक्स अबाइड बाई सेफ्टी, तो मोटर बाइक की सेफ्टी के लिए जो है वो भी टास्क दिया गया है। वो सेफ्टी क्या है कि वो वायर आपने लगानी है, और जब बसंत का त्यौहार इन इलाकों में होगा तो बसंत बिल्कुल आप पाबंदी होगी कि आप वहाँ पर बाइक ना लेके जाएँ। फिर सिविल डिफेंस को एक और टास्क दिया गया। उन्होंने कहा जी रैपिड रिस्पांस फॉर फॉल्स, इलेक्ट्रोकॉशियस फायर रिस्क मॉनिटरिंग, हाउस यूजिंग, बोन फायर, काइट फ्लाइंग, लॉन्चिंग, यानी कि आप फायरिंग नहीं कर सकते, आप बोन फायर नहीं कर सकते। पहले पुराने दौर में होता था कि जब त्यौहार मनाए जाते थे तो बोन फायर होता था, तो वो अब इन चीज़ों की इजाज़त जो है वो आपको नहीं दी जाएगी। आतिशबाजी आप नहीं कर सकते। और उसके बाद वार्ड सिटी को फिर एक टारगेट दिया गया कि आपने अरेंजमेंट करने हैं जनाब फेस्टिवल के वार्ड सिटी के अंदर, फैसिलिटेशन आपने सहूलियात देनी है लोगों को। PHA को कहा गया कि पार्क्स की मैनेजमेंट जो है वो की जाए और इसमें ड्यूटी जो है वो स्टाफ की लगाई जाए। LDA को कहा है कि इंस्टॉलेशन ऑफ सेफ्टी वायर्स एट पाइलॉन्स, तो ये आप इनके मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के साथ LDA जो है वो आप सेफ्टी वायर्स के लिए जो पाइलॉन्स है वो वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट को भी शामिल किया गया है कि मेकिंग कॉन्टीजेंसी प्लान फॉर द इवेंट,
जब फेस्टिवल त्यौहार होगा तो हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो प्लान तैयार करेगा और फिर क्लिनिक और व्हील्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वज़ीर आला पंजाब का, ये रोड के ऊपर जो है वो चलेगा। उसके बाद DGPR को भी कवरेज का कहा गया कि वो कवरेज करें, ऐसे कवरेज करें इवेंट्स की, और जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है बसंत के बारे में उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। मतलब कि इस त्यौहार को बिल्कुल नेगेटिव प्रोपेगेंडा के साथ चलाने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होगी। और उसके बाद है जी रेस्क्यू 1122, उसको भी ज़िम्मेदारी दी गई कि वो फेस्टिवल के दौरान जो है वो ऑन टॉप रहेंगे, मेन रोड्स पर रहेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे। और उसके बाद PITB को कहा है कि कोऑर्डिनेशन विद पुलिस आइडेंटिफाई काइट फ्लाइंग ऑन प्रोहिबिटेड एरियाज़ थ्रू ड्रोन कैमरे उड़ाए जाएंगे, ड्रोन कैमरों के ज़रिए मोनीटर किया जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात, इसका मकसद ये है कि जिन इलाकों में इजाज़त होगी सिर्फ वहीं बसंत मनाई जाएगी। अगर आप किसी और इलाके में बसंत मनाते हैं तो वहाँ पे ड्रोन की मदद से आपको पकड़ा जाएगा और फिर सज़ा बहुत, क्योंकि मैं पहले आपको बता दूं कि फिर सज़ा बहुत होगी। सिर्फ उन इलाकों में इजाज़त होगी जहाँ पे बसंत का त्यौहार आपको मनाने की गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त है। अगर आप किसी और इलाके में मना रहे हैं तो अगर आपको पकड़ लिया गया तो फिर आप 10 साल कैद आप ज़हन में रखें। और उसके बाद पुलिस का फॉलोअप इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस है और इसमें फिर लोकल गवर्नमेंट आ जाती है कि आपने इस डिटेल जो है वो सबमिट करनी है इसके ऊपर, एरियाज़ के ऊपर कि इसकी कवरेज जो है वो कैसे रही। फिर आपने लेसन लर्न करना है, स्टेप वे फॉरवर्ड जो है वो बताना है नेक्स्ट ईयर के लिए। और प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस जो है उसको भी कहा गया कि कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन थ्रू प्रॉपर प्रेजेंटेशन फैक्ट्स और कोऑपरेटिव विद सपोर्टेड एविडेंस, मतलब मुख्तलिफ कानूनी जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर शामिल की गई हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो पुलिस के केसेस के ऊपर जो है यहाँ पे डील करेगा। तो इसमें DIG ऑपरेशन लाहौर और DG प्रोसिक्यूशन, DPO, CPO, CTO लाहौर कंसर्न, CTO पब्लिक एंड प्रोसिक्यूटर कंसर्न, ये एक कानूनी मामला है, इसको देखने के लिए ये ज़िम्मेदारी जो है वो दी गई है। तो ये एक 5 सिफात पर एक टास्क जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से बाकायदा मुख्तलिफ महकमों को दे दिया गया कि महफूज बसंत मनाने के लिए ये टास्क हैं, ये मैट्रिक्स है, इनके ऊपर जो है वो अमल दरामद किया जाएगा और जो इनके ऊपर अमल दरामद नहीं करेगा वो फिर जेल जाएगा। अब इसमें सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं एक हल अपना एनालिसिस दूँ, गवर्नमेंट इस बात पर ये तय कर चुकी है कि बसंत का त्यौहार होगा। महफूज बसंत मनाने के लिए जो भी इक़दाम उठाने पड़े वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करेगी। तो लेकिन इसमें ये बात आप जहन में रखें कि बसंत सिर्फ वहीं पे मनाई जाएगी जहाँ पे हुकूमत इजाज़त देगी। उसके लिए टास्क मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को इन्होंने दे दिए। जिन इलाकों में बसंत होगी वहाँ पे मोटर बाइक्स उस 2 दिन के लिए बंद की जाएगी। बच्चों को आप मोटर टैंकी के ऊपर जो है बिठाने की इजाज़त नहीं होगी। और उसके बाद जब त्यौहार शुरू हो जाएगा तो त्यौहार के दौरान आपने जो गैर कानूनी तौर पर एक मैन्युफैक्चरिंग या काइट फ्लाइंग की उस पर पाबंदी, आप जो दाँत वाली जो डोर है उसके इस्तेमाल पर पाबंदी, इसके लिए ऑलरेडी SOPs गवर्नमेंट की तरफ से तैयार कर लिए गए हैं, अमेंडमेंट भी कर ली गई है। अब गवर्नमेंट हतमी जो ये प्लान जब डिपार्टमेंट अपना प्लान भेजेंगे कि वो प्रॉपर रेडी हैं तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसकी अप्रूवल जो है वो दे देगी। बसंत का त्यौहार होगा, वो लाजमी होगा और इस पर गवर्नमेंट जो है उन्होंने कमर कस ली है और हर तरह से तैयारियाँ की जा रही हैं।